ज़रा तसव्वुर करें अमेरिका के दो तैयारे फ़िज़ाओं में बुलंद हों, आबना हरमज़ और खलीज फ़ारस की फ़िज़ाओं में आएँ और गायब हो जाएँ और जब वो गायब हों तो उनका कुछ पता ना चल सके। क्या ऐसा मुमकिन है? यकीनन ऐसा मुमकिन है और ऐसा हुआ है। अमेरिका के दो तैयारे आबना हरमज़ और खलीज फ़ारस की फ़िज़ाओं में आए और गायब हो गए। फ़िज़ाओं में ऐसा क्या जादू है? ईरान ने ऐसा क्या किया कि वो दो तैयारे गायब हो गए? इस सारी सूरत के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक खबर सामने आई है, दो अमरीकी तैयारे खित्ते की फ़िज़ाओं में आए और गायब हो गए, उनका कुछ पता नहीं चल सका, वो तैयारे कहाँ गए और ये सब कैसे हुआ? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपको याद होगा कि 1 माह पहले हमने एक स्टोरी की थी कि इनका F-15E जो है, ये आबने हरमज़ के ऊपर गायब हुआ। इन्होंने कहा कि वो पायलट को बचा लिया गया, लेकिन बाद में पायलट भी नहीं मिला, जहाज़ भी नहीं मिला। और जहाज़ किस गहराई में गया, ये किसी को कुछ पता नहीं है। ये कोई ऐसा समंदर नहीं है जो बहुत ज़्यादा डीप सी है, यानी यहाँ पर जाकर अंधेरे शुरू हो जाते हैं, ये वैसा समंदर हाँ नहीं जी। है। और दूसरा, अमेरिकन जहाज़ों के अंदर ऐसे सिग्नल्स मौजूद हैं या ऐसे उसके अंदर चिप्स मौजूद हैं जिनको आप पताल में भी रखा होगा तो वो हाँ आपको जी, वहाँ से इंडिकेट सिग्नल्स करेंगे। निकलते रहते हैं और आपको बता देते हैं। अब आपने हरमज़ के ऊपर क्या कौन सा जादू है? क्या इसके ऊपर कोई बरमूडा ट्रायंगल बना हुआ है जिसके अंदर जहाज़ जाकर गायब हो जाते हैं? एक ताज़ा तरीन जो वाक़या है वो 2 जहाज़ों का, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। उन्होंने ये कहा कि 2 जहाज़ जो हैं KC-135 जो कि एयर फ्यूलिंग के काम आते थे, इनके रडार सिग्नल्स मौजूद हैं कि ये कतर की तरफ जा रहे थे और रास्ते में ये गायब हो जाते हैं। मतलब एक ख़ास मुकाम तक इनके रडार सिग्नल्स आते रहे, उसके बाद इनके रडार सिग्नल्स गायब हो गए। 2 मुख्तलिफ़ सिमतों में ये जहाज़ गए हैं और 2 मुख्तलिफ़ सिमतों में गायब हुए हैं। उनका ये कहना है कि ये एक मौके पर ये इनके सिग्नल्स आते रहे। जो इंटरनेशनल डाटा रिकॉर्ड है उसके अंदर भी इनके मौजूदगी मौजूद है, लेकिन अचानक ये गायब हो जाते हैं। देखें, सेंटकॉम ने अभी तक जो है इनके गायब होने के बारे में तस्दीक और तरदीद नहीं की है। देखें, अगर तो ये जहाज़ पहुँच गए थे वापस, तो ये वो फ़ौरन तस्दीक करते कि हमारे जहाज़ हमारे आमिर तक आ भाई, गए ये हैं। तो रडार 24 जो है, वो एक वेबसाइट है, वहाँ से भी सारा डेटा मिल जाता जी, है। वहीं से डाटा लिया है। बिल्कुल, टाइम ऑफ इंडिया ने भी वहीं से बिल्कुल। डाटा लिया है और उन्होंने ये कहा है कि ये जहाज़ गायब हुए हैं। अब ये कुछ जादू है, ट्रायंगल है, बरमूडा ट्रायंगल की तरह के वहाँ जहाज़ जाकर गायब हो जाता है, या ये कोई खुदाई मदद है जो कि ईरान को मिल रही है कि अमेरिकन जहाज़ जो हैं बिना कुछ किए जो है गायब हो रहे हैं। अब मैं देखिए, जो F-15E जो गायब हुआ था, पासदारान इनकलाब ने कहा था हमने गिराया है, लेकिन इन 2 जहाज़ों के मुतालिक कोई खबर आमिर सामने भाई, नहीं आई एक और है। खबर भी थी। इनका एक ज़बरदस्त किस्म का ड्रोन भी गायब हुआ था, देखिए, वो तो हाँ, बिल्कुल हाँ, जिसके गायब हुआ सिग्नल था। गायब हो गए थे, पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गया। इनका इनका देखें, इनके जहाज़ जो हैं वो ईरान के ऊपर आकर भटक रहे हाँ हैं। जी, भटक रहे हैं। और वो जो ड्रोन आप जिसका ज़िक्र हाँ किया जी, जो कि 50,000 फुट की बुलंदी बिल्कुल। तक जाता वो था, भटक गया था, उसको वो उसका भटक पता गया ही नहीं था, लगा। उसको पता नहीं सिग्नल चला। गायब हो गए, वो बड़ी तेज़ी से नीचे आया और उसके बाद अब गायब हो गया। आपको समझ आएगी कि चीन जो है ये किस हद तक यहाँ पर बिल्कुल, इन्वॉल्व है। बिल्कुल ये जो ऐसे ही है। सैटेलाइट डाटा है या सैटेलाइट चीज़ें हैं, ये ईरान का अपना सैटेलाइट कोई नहीं है। मैं बिल्कुल। हमेशा ये बात कहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ लोगों को कि ये चीन की मदद के बगैर नहीं होता है। आपके जब सिग्नल्स आउट हो जाते हैं और आपका सिग्नल्स आ नहीं रहे होते हैं, तो इसका मतलब है आप किसी ऐसे और कॉरिडोर से गुज़र रहे होते हैं जिन्होंने आपके सिग्नल ब्लॉक करने होते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। ये गाहे बगाहे तजर्बा है जो किया जा रहा है। फाइटर प्लेन पर तजर्बा किया गया, इनके जो है ये इस जहाज़ पर जहाज़ पर के सी किया वन गया, थ्री इससे पहले फाइव ड्रोन्स पर किया गया। KC-135 पे किया गया, 50,000 फुट की बुलंदी पर उड़ने वाले ड्रोन पे किया गया, ताकि ये देखा जा सके कि किस हद तक इनको ब्लॉक किया जा सकता है। ये सेंटकॉम के लिए एक सदमा है और एक ऐसी चुनौती है या एक ऐसी तनबीह है जो दी जा रही है कि अगर तुम्हारे जहाज़ों को रोकना चाहें तो उनके सिग्नल्स आउट हो जाएंगे और फिर कोई रडार उनको डिटेक्ट और नहीं कर आमिर भाई, पाएगा। जब से ये सिग्नल्स जैम करने वाला सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बाद से कोई अमरीकी लड़ाका तैयारा या ड्रोन ईरान की फ़िज़ाओं के दाखिल नहीं हुआ। देखें, उसके बाद रुक गया था। हुँ, आपको याद है इन्होंने कहा कि हमने 1800 हमले किए हैं। हाँ जी। लेकिन 1800 हमलों के बाद जब इनका अपना ड्रोन और अपना जहाज़ गायब हुआ, उसके बाद से ये डरे हुए हैं हुँ, और ये जहाज़ इस तरफ नहीं लेके आते हैं। देखें, इनका F-35 जो है 2 गिरे हैं और इसके मुतल्लिक भी यही कहा जाता है कि उनके रडार्स बंद हुए हुँ, और वो ईरानी रडार्स के ऊपर आ गए। बिल्कुल आगे और क्योंकि निशाना वो बन गए। पहले तो बिल्कुल एक छोटे से मक्खी की तरह नज़र आते हैं, तो वो नज़र नहीं आता है कि ये जहाज़ हैं। हुँ, लेकिन जैसे ही इनके अपने रडार्स अपने इनके सेंसर्स बंद हुए, तो ये रडार में पूरे जहाज़ की तरह हुँ, नज़र आए, उड़ा दिए गए।
तो ये क्या टेक्नोलॉजी है, चीन इसमें किस हद तक इन्वॉल्व है, और क्यों जब अब्बास अरागची चीन में थे तो ये जहाज़ गायब होते हैं। ये बात सोचने की है कि ये गाहे बगाहे जो है, क्या आपने हर्मज़ को एक तजर्बा गाह की तरह से चीन इस्तेमाल कर रहा है। मुझे ये लगता है कि ये सब कुछ जो है ना चाइना के किसी सैटेलाइट की मदद से हो रहा है, कि वो सैटेलाइट जो है ना इन जहाज़ों के सिग्नल्स जो है ना वो गायब करता है, उनका राब्ता मुनक़ता होता है और उसके बाद वो गिर जाते हैं। देखें, ये आपने हरमज़ को ना एक लेबॉर्ट्री की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जैसे मैं आपसे कहता होता था कि ईरान ने अपने वो मिसाइल भी तेल एबब पर टेस्ट कर लिए जो उसने पहले टेस्ट नहीं किए थे। तो उसने एक लेबॉर्ट्री की तरह तेल एबब को समझ लिया कि उस वक्त मिसाइल गिराता है या भिजवाता है, अगर वो मिसाइल इंटरसेप्ट होते हैं तो वो उसमें तकनीकी या तब्दीली जो भी है वो करने की कोशिश करता है। अब उसका तजर्बा गाह की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे। मेरा ख्याल ये है कि चीन इस आबना हरमज़ को जो है इसी तजर्बा गाह के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। चीन के पास CNN की दूसरी तजर्बा गाह आ गई है। पहले उसने पाकिस्तान में एक तजर्बा गाह खोली हुई थी, भारत के खिलाफ अपनी सारी चीज़ें टेस्ट की। अब वो आपने हरमज़ में अपनी सारी चीज़ें टेस्ट कर रहा है। पानियों पर जंग होनी है, ये तो बात आप सब पे तय है, और पानियों पर हुक्मरानी किसकी होगी जो इस तरह से सिग्नल्स को आउट कर देगा। ये आबदोज से लेकर यानी सतह समंदर से लेकर समंदर की गहराई से लेकर सतह समंदर तक और 50,000 फुट की बुलंदी तक, ये जो शख्स इन सिग्नल्स पर कंट्रोल हासिल करेगा और ऐसे कॉरिडोर बनाने में कामयाब होगा जो आपके जहाज़ का राब्ता मुनक़ता कर देंगे। उस वक्त आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि F-35 के इंटरसेप्ट हुए हैं सिग्नल्स, हमने इस पर व्लॉग किया था, चाइना ने और चाइना ने किया था, और ये इंटरनेशनल मीडिया ने ये स्टोरी दी थी कि इसके जो सिग्नल्स हैं वो पकड़े गए हैं। वो इंटरसेप्ट होने के बाद ही ईरान ने वो F-35 गिराया था। 2 गिराए हैं। हाँ जी बिल्कुल, उसके बाद 2 ही गिराए गिराए हैं। थे। तो मैंने आपसे कहा था कि चीन ये इस तरह के तजर्बात जो है वो कर रहा है, तो आपने हरमज़ में इस वक्त भी तजर्बात जारी हैं। ये अमेरिका के लिए बड़ी सख्त चुनौती है। अमेरिका यहाँ पे क्या नया तजर्बा करेगा कि चीन जो इस खत्ते में आने वाले दिनों में आपको हुक्मरान नज़र आ रहा है, यहाँ के इर्द गिर्द तमाम ममालिक को पता है कि अब अमेरिका में वो सकत नहीं रही कि वो चीन को, ख़ुद अमेरिका के अंदर से ये आवाज़ें हैं कि उसके पास ये सकत नहीं है कि वो चीन का मुकाबला कर सकें। डोनाल्ड ट्रंप इसमें जाना चाह रहे हैं चीन, और वो कह रहे हैं कि मैं इससे जंग नहीं तजारत चाहता हूँ। देखें, चीन से जंग करें या तजारत करें, चीन ने एक ऐसा सिस्टम ज़रूर डेवलप कर रखा है जिसको आप अभी तक हैक नहीं कर पाए हैं। चीन ने एक ऐसा दिफाई लाइन मुख्तलिफ़ जगहों पर बना रखी है जिसको वह इस्तेमाल कर सकता है। देखें, उसने आपकी जो नॉर्दर्न चाइनीज़ सी है उसके अंदर उसने शुमाली कोरिया रखा हुआ है, ऐसे ही जिससे वो तजर्बात करवाता रहता है। आप बंदियाँ लगाते रहें, उसका उसने ट्रेन भी बहाल कर ली है, उसके साथ उसकी आमदोरफ्त भी हो रही है। इसने आपने हरमज़ के करीब ईरान रखा हुआ है, और उसने आपको बताया कि आपने खुद बता दिया कि पाकिस्तान भी रखा क्योंकि भारत के लिए ख़तरा है। तो ये चीन का एक ऐसा स्ट्रेटजिकली डिफेंडिंग लाइन्स हैं जिनको चीन कभी जो है ख़राब नहीं होने देगा या ख़त्म नहीं होने देगा। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि अगर ये जहाज़ जो गायब हुए हैं चीन ने किए हैं, लेकिन जहाज़ गायब हुए हैं, सेंटकॉम की अभी तक चीखें जो हैं वो सामने नहीं आई हैं, आएंगी क्योंकि इन जहाज़ों के अंदर पायलट्स भी मौजूद थे, स्टाफ भी मौजूद था, और लाजमी बात है कि 6 से 8 लोग जो हैं इन जहाज़ों के अंदर मौजूद थे। ये ऐसे जहाज़ है जिनमें से पायलट इजेक्ट तो कर ही नहीं सकता क्योंकि वो फाइटर प्लेन नहीं है। तो इसके अंदर मौजूद जो पायलट है, स्टाफ है, नेविगेटर होते हैं, वो सारे बहुत सारे हैं जो फ्यूलिंग करनी होती है, जिन्होंने जो एयर टू एयर फ्यूलिंग के लिए ये काम आते हैं, KC-135 जो हैं। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें मैं समझ रहा हूँ कि चीन ने एक दफ़ा फिर बताया है कि आप ईरान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकते हैं। इसीलिए शायद ये प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है इसको पीछे, यानी ये चीन की इस धमकी के बाद जो है ये प्रोजेक्ट फ्रीडम से जो है पीछे बैकआउट किया है, और उसने कहा है कि जी मैं प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है इसको फ़िलहाल मुअत्तल कर रहा हूँ। इससे पहले ये सीज़ फायर इसने लामहदूद सीज़ फायर किया हुआ है। देखिए, बहुत अहम डेवलपमेंट आने वाले दिनों में होने वाली है। अल्लाह ना करे मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से कोई हमाकत ना हो तो ये जंग जो है ईरान जिस तरह से जीत रहा है, ये टेबल के ऊपर भी आकर अमेरिका को तस्लीम करना पड़ेगा कि वो ईरान का मुकाबला नहीं कर पाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने इस सारे मामले पर बड़ी तफसील से रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।